गणेश चतुर्थी का मतलब और इतिहास। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय पर्व है। इसे गणपति उत्सव, विनायक चतुर्थी या गणेशोत्सव भी कहा जाता है। यह पर्व भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहां जहां भारतीय समुदाय निवास करता है, वहां बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और उत्तर भारत के कई हिस्सों में यह पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का मतलब एक, गणेश जी का महत्व। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाला देवता कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। वे बुद्धि, विवेक, सफलता और समृद्धि के देवता माने जाते हैं। चतुर्थी का महत्व हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का जन्मदिन माना जाता है। इसीलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी कहा जाता है। चतुर्थी का मतलब है हर माह की चौथी तिथि, परंतु भाद्रपद मास की चतुर्थी विशेष मानी जाती है क्योंकि इसी दिन गणेश जी अवतरित हुए थे। 3. उत्सव का भावार्थ। गणेश चतुर्थी का अर्थ केवल गणेश जी की पूजा तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य है समाज में एकता और भाईचारा बढ़ाना, लोगों के भीतर धार्मिक आस्था और आत्मविश्वास जगाना, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरना, समाज को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना। गणेश चतुर्थी का इतिहास। 1. पौराणिक इतिहास। हिंदू पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से गणेश जी की रचना की थी। जब भगवान शिव ने उन्हें नहीं पहचाना और गणेश जी ने प्रवेश रोक दिया तो शिव ने क्रोधित होकर उनका मस्तक काट दिया। बाद में जब पार्वती को पता चला तो वे व्याकुल हो उठी। तब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर हाथी का लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और उन्हें आदि पूज्य का स्थान मिला। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि गणेश जी सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजनीय है। 2. ऐतिहासिक प्रमाण। गणेश चतुर्थी का पर्व प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है। गुप्त काल, लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में गणेश पूजा के प्रमाण मिलते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर गणेश मूर्तियां और उत्सव के संकेत मिलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी गणेशोत्सव को प्रोत्साहित किया और इसे राजकीय स्तर पर मनवाया। 3. आधुनिक काल में गणेशोत्सव की शुरुआत गणेश चतुर्थी को एक सामाजिक और सार्वजनिक उत्सव का रूप लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया। 1893 में उन्होंने इस पर्व को स्वतंत्रता आंदोलन का माध्यम बनाया। अंग्रेजों के शासनकाल में लोग बड़े समूह में इकट्ठा नहीं हो सकते थे। तिलक ने सोचा कि गणेशोत्सव धार्मिक आस्था से जुड़ा है, इसलिए अंग्रेज इस पर रोक नहीं लगा पाएंगे। इस बहाने देशभक्त लोग एकत्रित होकर आजादी की योजनाएं बनाने लगे। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी एक अहम हिस्सा बनी। गणेश चतुर्थी की परंपराएं और विधि। 1. मूर्ति स्थापना। घरों और पंडालों में मिट्टी की गणेश प्रतिमा स्थापित की जाती है। 2. पूजा और आरती। गणेश जी की आरती, भजन और मंत्रोच्चार किए जाते हैं। 3. प्रसाद। गणेश जी को मोदक का विशेष भोग लगाया जाता है क्योंकि यह उनका प्रिय व्यंजन है। 4. सामाजिक आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, भजन, कीर्तन और जनजागरण अभियानों का आयोजन होता है। 5. विसर्जन। दिन से लेकर 11 दिन तक पूजा करने के बाद गणेश प्रतिमा का जल में विसर्जन किया जाता है। इसे गणपति बप्पा मोरया की जयकारों के साथ संपन्न किया जाता है। गणेश चतुर्थी का सांस्कृतिक महत्व।
यह पर्व समाज में सामूहिकता और एकता का प्रतीक है। लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस पर्व में शामिल होकर अपने दुख भूल जाता है। यह बच्चों और युवाओं के लिए उत्साह और उमंग का अवसर होता है। गणेश चतुर्थी और पर्यावरण। आजकल बड़ी बड़ी प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) की मूर्तियां बनाई जाती हैं जिनसे नदियां और समुद्र प्रदूषित होते हैं। इसीलिए अब पर्यावरण मित्र गणेशोत्सव मनाने पर जोर दिया जा रहा है। मिट्टी की प्रतिमा, प्राकृतिक रंग, कृत्रिम तालाब में विसर्जन उपायों से परंपरा भी निभाती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। गणेश चतुर्थी का मतलब है भगवान गणेश की पूजा कर जीवन से विघ्न बाधाओं को दूर करना और समाज में एकता, संस्कृति और भक्ति की भावना जगाना। इसका इतिहास दर्शाता है कि यह पर्व न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक रहा है। पौराणिक काल से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक और आज तक गणेश चतुर्थी ने लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। गणपति बप्पा केवल घरों के देवता नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण समाज और राष्ट्र के मार्गदर्शक भी हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।